तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3, है ना। चैप्टर नंबर 3 का जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 5, 6 और ये 7। 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी तक जो है 8 वीडियो, लेक्चर नंबर ये 9th है ना, 9वां है। 8 वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th मैथ 2026 होगा, वहाँ से जा करके डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 एकदम वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ देखना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। एक आयताकार बाग है, मतलब आयत का आकार का, क्या है, आयत का आकार का बाग है। बाग मतलब बगीचा, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयताकार विमाएँ बना लेते हैं। एक बाग बना लेते हैं, तो आयताकार बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आयताकार बाग। तो यहाँ जो बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये जो है मान लेते हैं चौड़ाई जो है x मीटर है, ये चौड़ाई है b, चौड़ाई x मीटर है, क्या है 4 मीटर। इससे कितना अधिक है, इससे जो है ना लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब x + 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखना है। तो यहां हमको मान लेना होगा, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितना है, x मीटर है। तो लंबाई जो कितना होगा, देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई ये वाला जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर x इससे 4 मीटर अधिक, 4 मीटर हो गया, जिसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई तो पता चल गया। अब इसमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो सबसे पहले आयताकार जो है बाग का परिमाप, है ना, क्या होता है, आयताकार बाग, है ना, का अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं।
अब देखते हैं अर्ध परिमाप बराबर क्या है। सबसे पहले परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। लंबाई को एल से और बी को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अर्ध परिमाप मतलब आधा कर देंगे, इसका आधा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, आयत का अर्ध परिमाप क्या हो गया, एल प्लस बी। आज इसका मान कितना दिया हुआ है, इसमें अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो यहाँ अर्ध परिमाप के जगह हम 36 मीटर यहाँ रख दिए, ठीक है, 36 मीटर रख दिए। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है इतना निकला, ठीक है। अब इसकी विमाएं पूछ रहा है क्या है, तो इसमें विमाएं कैसे निकालेंगे हम लोग। अर्ध परिमाप तो इतना है, इसमें लंबाई जो है कितना यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, x मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, इतना है। या 36 मीटर हो गया ये, अब प्लस में लंबाई जो है x प्लस 4 है, अब प्लस में चौड़ाई कितना है, x मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे 36 मीटर है और बराबर में कितना, एगो x कितना हो गया, 2x हो गया, अब प्लस में 4 हो गया। इधर जाएगा तो ये 36, ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2x, तो कितना आ जाएगा 32, अब बराबर में कितना आ गया 2x। तो x बराबर क्या हो, इसको इधर कर लेते हैं, 2x बराबर 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 32 बाय 2, 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा 16। तो x का मान कितना निकल गया 16। जब x का मान 16, x क्या है चौड़ाई, तो हमको चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई बराबर 16 सेंटीमीटर। जबकि लंबाई वो जो बताए थे हम कितना था, लंबाई बराबर क्या था x प्लस 4, तो x का मान जितना था, x का मान कितना था 16, अब प्लस ये 4, तो कितना हो गया चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है चौड़ाई और लंबाई जो है का मान निकल गया। चौड़ाई का मान कितना है 16 है और लंबाई का मान कितना है 20 है, ठीक है, ये है। तो इसको ग्राफ विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो दो रेखा काटेगा उसी का जो नियामक निकलेगा वही क्या कहलाएगा, ये। तो ग्राफ विधि से भी निकाल सकते हैं इसको, दोनों समीकरण से, ठीक है। लेकिन इसमें बोला नहीं गया इसलिए नहीं निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है अब आगे क्या करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ना है। रेखिक समीकरण दी गई है, इतना रेखिक समीकरण, दो चरों में से एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी करे। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी कब करता है, तो हम तुलना करने के लिए बताए थे कि सबसे पहले क्या तुलना करने के लिए हम बताए थे, एक नंबर प्रतिच्छेदी करती रेखा है, क्या है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी हुई करती हुई रेखाएं कब होती है, जब तुलना करके हम बताएंगे A1 बटे जैसे A2, है ना, बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा तब। इसका मतलब
A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एगो समीकरण यहाँ दिया हुआ है और एगो समीकरण अपने से मानना है। तो सबसे पहले हम एक समीकरण जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। अब अगला समीकरण हम मान लेते हैं, ऐसा मानेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो ये हम 3x मान लिए, ठीक है, और +2y मान लिए, ठीक है, और माइनस में हम 13 मान लिए, ठीक है, = 0। अब यहाँ a का मान कितना हो गया, a1 का मान कितना 2 है, तो यहाँ तुलना करेंगे A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का। तो A1 का मान 2 है 2, अब B1 का मान A2 का मान कितना है 3 है, बराबर B1 का मान कितना है 3 है, तो 3 यहाँ लिख दें। अब B2 का मान कितना है 2 है, 3/2। यहाँ देख सकते हैं बराबर दोनों नहीं है, 2/3 यहाँ है, यहाँ 3/2 है। इस तरह जो है एक समीकरण पहला हम लोग मान लिए। तो समीकरण कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, उम्मीद में समझ में आ गया होगा। अब जो है उसी तरह का समीकरण दूसरा मानेंगे हम लोग। दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं होगी। तो समांतर रेखाएं कब होगी, जब A1/, यहां देख सकते हैं समांतर रेखाएं हो, क्या है, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा कब होगा, इसका तुलना करके कैसे बताएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर जो है नहीं होगा C1/C2, तभी जो है ये रेखाएं समांतर होगी। तो पहला समीकरण तो दिया हुआ है कितना है, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8, ये समीकरण दिया हुआ है। अब अपने से एक ऐसा मान मानना है जो कि ये दोनों बराबर हो, लेकिन ये दोनों बराबर हो, लेकिन C वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम दूसरा मान लेते हैं 6x + 3y - 7 मान लिए = 0। अब इसका तुलना करके हम देखते हैं A1/A2 B1/A1 का मान कितना है 2 है, अब B1 का A2 का मान कितना है 6, बराबर B1 का मान कितना है 3 है, ये वाला है ना, और C1 का मान कितना है, मतलब यहाँ 9 होना चाहिए, ठीक है, 9y, ठीक है। अब यहाँ पे 9 हो गया और बराबर है -8/- 7। इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा देखते हैं, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पे 1/3 हो गया, ये बराबर है 1/3 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन बचा क्या 8/7। तो समीकरण ये वाला आपका हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ये 9y इस तरह का समीकरण मान लिए, तभी क्या हो गया, रेखाएं समांतर होगी। तीसरा नंबर हम लोग इसको हम साइड कर लेते थोड़ा सा।
उसी तरह और एक हम तीसरा नंबर मान दिया हुआ है, ये आप जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्या संपाती होगा। संपाती कब होगा? संपाती जब एक ही तरह का दो समीकरण मान लेंगे, है ना। संपाती कब होगा? जब एक ही तरह का समीकरण दो गो मान लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं 2x प्लस, यहाँ एक समीकरण, पहला समीकरण क्या दिया हुआ था? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब उसी तरह का और एक मान लेते हैं हम कि इसी तरह का और एक समीकरण मान 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तीसरा उसी तरह का मान लिए हम, ठीक है। तो हम यहाँ क्या मानते हैं? इस तरह का एक और मानेंगे, तो यहाँ इसका दुगुना हम कर देते हैं, यहाँ दुगुना कर देते हैं सारा को। तो यहाँ पे हम 4, ये 6 और ये 18 ले लिए, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल आ गया तुम आपका तीसरा का, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है सबसे दो दो कॉमन आएगा तो 2 से 18 कट जाएगा तो यही आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे आगे जो है लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, x प्लस x माइनस है y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ पे दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसका जो है ये दिया गया है, ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल में छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हमको ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम एक मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से कुछ कुछ मान हम अपने से रख लेंगे। यहां मानते हैं हम, माना x बराबर या y बराबर मान लेते हैं, ठीक है। y बराबर 1 मान लिए, ठीक है। तो x माइनस y बराबर y, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस y के जगह 1 है ना, माइनस 1, तो x बराबर में कितना है? माइनस 1 अब प्लस ये 1, तो x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। इधर इसका कॉलम बना लेंगे, ये कॉलम बन गया, ये x और ये y। x का मान कितना आया था? x का मान आया था 0, अब y का मान कितना माने थे? 1, ठीक है। अब उसी प्रकार जो है हम लोग जो है अलग अलग ये करेंगे। तो हमको अब यहाँ पे उसी तरह मान लेंगे, माना x बराबर 2 मान लेते हैं। तो x का मान कितना माने? 2। तो x माइनस y बराबर, ये माइनस में 1 है, बराबर के इस साइड कर लिए, ठीक है।
तो x का मान कितना 2 माने थे, माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 अब -2, तो माइनस वाई बराबर -3 हो गया। माइनस से माइनस भागा लगा, y बराबर कितना बच गया 3। तो यहाँ y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। इसी तरह दूसरा नंबर का भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा नंबर ये क्या है, 3x + 2y बराबर 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको पहले बराबर कर लेते हैं, 3x + 2y बराबर 12, ठीक है। अब जो है यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब मान लेना है, x का मान क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। माना x बराबर 0 मान लिए, ठीक है। यहाँ फिर से एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, ये कॉलम बना लिए, ये कॉलम बना लिए। इसको इस तरह कॉलम बनाने के बाद x और ये y हो गया। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, इस पे इसको हम लिख लेंगे। 3 गुने x के जगह क्या लिखेंगे, 0 + 2y = 12, ठीक है। तो 3 गुना 0 0 हो गया, 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 हो गया। इसीलिए y बराबर 12/2, 2 से कटेगा 6 बार में, तो x का मान कितना माने थे 0 और y का मान कितना आ गया 6। अब उसी तरह और एक मानना है, ठीक है। तो माना कि थ्री मान लेते हैं, x का मान कितना मान लेते हैं 3 या 2 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेरा क्या है, तो 3x + 2y = 12। अब यहाँ पे 3x का मान कितना था 2 अब + 2y बराबर 12, तो 6 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 - 6, ठीक है। तो 2y बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर इसीलिए क्या हो जाएगा 6 बटे इधर भागा लग जाएगा, तो इधर 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 3। तो x का मान माने थे हम कितना 2 और y का मान कितना आ गया 3, ठीक है। y का मान कितना आया 3 आ गया। ये 2 समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इससे जो है ग्राफ खींचेंगे, तो सबसे पहले हमको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह का जो है ग्राफ पेपर ले लिए हम लोग। ग्राफ पेपर लेने के बाद क्या करना होगा, इस तरह लाइन खींच लेना है, ठीक है। ऊपर ये वाला जो है हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको हम बोलते हैं वाई कोटि, वो या वाई अक्ष बोलते हैं ना, ठीक है। अब ये वाई डैश कोटि हो गया, ठीक है।
इस तरह ड्राइंग बना लेंगे हम। उसके बाद अब क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ पे जो मान निकाले थे हम दोनों समीकरण का, सबसे पहले फर्स्ट समीकरण कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, x का मान 0 1 है, 2 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह कॉलम बना लेते हैं, इस तरह लिख लिए। ठीक है, x का मान एक 0 और एक 1। ठीक है, ये y, और क्या था यहाँ पे 2 और 3, 2 और ये 3। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रह गया। y का मान कितना है 1, प्लस में है तो ऊपर वाला लिए, तो यहाँ 0, 1 हो गया। ठीक है, अब x का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ पे 2 आ गया है ना, 2 यहाँ पे आ गया। अब y का मान कितना है 3, वो भी प्लस में है तो ऊपर लेंगे, और माइनस रहता तो नीचे लेते हैं। ठीक है, तो 3 में, तो 2 और 3 को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग 2, 3 लिख दिए। ठीक है, और दोनों से जो मिल रहा है उसको हम मिला देंगे। तो कहाँ से मिल रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ से इसको हम खींच लेंगे। ठीक है, खींच दिए। अब क्या करना है, दूसरा समीकरण से जो निकाले थे हम, उसको भी यहाँ ऐसे करके लिख लेंगे। कॉपी किए, यहाँ पे इस साइड में इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसमें इस तरह लाइन खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ x का मान कितना है 0, तो 0 लेते हैं। कहाँ पे 0, और y का मान कितना है 6, तो 6 जो है थोड़ा आगे हो गया है ना, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 6 थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ा लिए। ठीक है, यहाँ से बढ़ा लिए, तो 6 मान लेते हैं, यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0,6 हो गया, तो यहाँ पे लिख देगा हम 0,6। ठीक है, तो ये वाला ये हो गया। अब आते हैं 2,3 बोल रहा है, तो 2 जो है x का है और ये वाला यहाँ आ गया, तो दोनों को कटाएंगे यहाँ से, तो दोनों का यहीं आ गया, तो 2,3 यहीं आ गया है ना। अब इसको और ये वाला को मिला दिए। ठीक है, अब इसके बीच में जो है त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज को जो है ना, ये वाला त्रिभुज जो बना, इसको छायांकित करने बोल रहा है। छायांकित कैसे करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको छायांकित हम कर देते हैं। यही होगा इसका समीकरण। यहाँ समीकरण का नाम भी लिख लेना है, दोनों यथि में है ना, लाइन पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को लिख लेना है। ठीक है, इस जगह यहाँ पे लाइन के बगल में एक समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिख लेना है। क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ये आपका ग्राफ निकल गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, अब जो है
आप लोग को जो PDF लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपनी स्कूल क्लासेस है, क्या है, अपनी स्कूल क्लासेस पर। और ये ऑफलाइन जो भी पढ़ना चाहते हैं इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये BM टीचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस चलता है इसमें, है ना। ऑनलाइन जो है ये अपनी स्कूल क्लासेस पे चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।